Irfan. Today we'll be doing case study based questions on real numbers class 10. Let us start with question number 1. Seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. ठीक है, एक सेमिनार कंडक्ट हो रहा है और जो पार्टिसिपेंट्स है वो क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर्स है. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60. तो हिंदी के पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 60. इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स दे आर 84 and mathematics participants are 108. Okay, now let's do question based upon that. In each room that same number of participants are to be seated. तो हर रूम में same number of participants बैठेंगे. All of them being in the same subject. सारे क्या होंगे? Same subject में होंगे. And maximum number of participants that can be accommodated in each room. तुमने बताना है हर रूम में maximum participants तुम कितने accommodate कर सकते हो, राइट? अब तुम्हें पता है कि हिंदी के कितने थे? 60, इंग्लिश के कितने थे? 84, मैथ्स के कितने थे? 108. अब तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम एक रूम में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट तुम कितने भी रख सकते, राइट? और सबके क्या है? सेम सब्जेक्ट होना चाहिए. मतलब एक रूम में सारे हिंदी के बैठेंगे, फिर दूसरे रूम में अगर एक इंग्लिश का बैठे तो सारे इंग्लिश में बैठेंगे, अगर तीसरे रूम में मैथ्स वाले बैठे तो सारे मैथ्स वाले बैठेंगे. लाइक, ठीक है. फिर टू कैलकुलेट नंबर हम कितने बैठा सकते हैं, जो नंबर फाइंड करते हैं वो क्या फाइंड करते हैं? तो लेट अस कैलकुलेट द एचसीएफ. पहले 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो. एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 60 को 2 से डिवाइड करो, व्हाट डू आई गेट? 30. अगेन 30 को 2 से डिवाइड करो, व्हाट डू आई गेट? 15. 15 को 3 से डिवाइड करो, व्हाट डू आई गेट? राइट. तो क्या है? राइट नंबर है, राइट. सो आई गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. और यू कैन से आई राइट इट डायरेक्टली. व्हाट आई गेट? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 क्या है? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है? इंग्लिश में कितना है? 84. लेट अस डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 के टेबल पे गया, यहाँ पे आया 42. अगेन इट गोज ऑन टेबल ऑफ 2, यहाँ पे क्या है? 21. अगेन अब 2 के टेबल पे तो जा नहीं सकता, इट विल गो ऑन टेबल ऑफ 3, तो आई गेट 7. देन अगेन 7 इज प्राइम, सो 1. तो नाउ 84 इज इक्वल्स टू, अब 2 कितनी बार है? 2 बार. 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. तो नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है 108, राइट? तो 108 की क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 108 की व्हेन आई डू प्राइम फैक्टराइजेशन इट विल गो ऑन टेबल ऑफ 2, तो क्या आ गया? 54. अगेन ऑन टेबल ऑफ 2 डिवाइड करो, क्या आएगा? 27. और 27 विल नॉट गो ऑन टेबल ऑफ 2, बट विल गो ऑन टेबल ऑफ 3, सो आई गेट 27 divided by 3 is 9. Again 3 and 3. Since 3 is prime, so 3 and 1. तो 108 is equals to 2 multiplied by 2. तो 2 स्क्वायर और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम. मल्टीप्लाई बाय 3. तो दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. और मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जिसको हम एक रूम में, ईच रूम में अकोमोडेट कर सकते हैं. तो हम क्या निकालेंगे? हम क्या निकालेंगे? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लिखते हैं इसकी जो मिनिमम पावर्स होती है, राइट? मिनिमम पावर्स वाले नंबर, HCF. अब 2 की 2 कॉमन है सब में, मिनिमम पावर होगी किसकी? कॉमन, राइट? तो 2 देखो, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर तो सब में है, तो मिनिमम पावर कितनी है? सब में कॉमन 2 स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है? सिंपल 3 की पावर 1. यहाँ पे क्या? 3 की पावर 1. यहाँ पे क्या? 3 का होल क्यूब. तो मिनिमम पावर कितनी है? 3. तो मल्टीप्लाई बाय. और क्या है? यहाँ पे 5 है, बट 5 है तो नहीं, और तो 5 इज नॉट हेयर. 5 इज नॉट हेयर, सो 5 तो नहीं आएगा. 7 है, 7 कहीं और है? नहीं, राइट? सो HCF इज दिस ओनली. व्हाट इज द HCF? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास? HCF 12. सो व्हाट इज आंसर? 12. कैसे निकालते हैं HCF? क्या चेक करना है? मिनिमम पावर, और उसमें भी मिनिमम पावर किसकी? जो कॉमन नंबर्स, राइट? मिनिमम पावर किसकी देखनी है? जो नंबर्स क्या है? कॉमन है. दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इवेंट. अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? पिछले क्वेश्चन में हमने ये निकाला कि हमें कितने मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट बिठा सकते हैं? हम 12 पार्टिसिपेंट बिठा सकते हैं. हमें पता है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक रूम में कितने बैठ सकते हैं? 12.
क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स में चाहिए कितने, कितने चाहिए। अब एक रूम में 12 लोग बैठ सकते हैं, है ना। टोटल लोग कितने हैं, लेट अस सी। हिंदी में कितने थे 60, इंग्लिश में कितने थे 84, मैथ्स में कितने थे 108, और टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने, आगे इसको प्लस कर दो। टोटल पार्टिसिपेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 60 प्लस 84 प्लस 108 विच इज इक्वल्स टू 250। टोटल इतने लोग आए हैं पार्टिसिपेंट्स को लिखने। अब एक मिनिमम रूम्स कितने चाहिए, सो मिनिमम कितने चाहिए, रूम्स दैट इज इक्वल टोटल 252 है, डिवाइडेड एक रूम कितने बैठ रहे हैं 12, सो 252 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 21। सो मिनिमम रूम्स कितने चाहिए 21, सो आंसर इज 21। क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 100। तो क्या करना होता है एलसीएम, हाईएस्ट पावर, क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। लेट अस सी, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकाली थी हमने, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 108 की कितने निकाली थी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अब इसमें हम क्या देखेंगे, नंबर्स की हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, तो एलसीएम में 2 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट देखो 3, 3 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ पे भी 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हमें क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है वो 3 क्यूब, देखिए। और क्या है, और ये 5 भी आ रहा है और ये 7 भी आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा है वो तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि नंबर की हमने क्या लिखनी है, हाईएस्ट पावर, राइट। सो व्हाट इज द आंसर नाउ, आंसर इज 2 स्क्वायर multiply by 3 cube multiply by 5 into 7, so that is equals to 4 multiply by 27 multiply by 35 which is equals to, उसको मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज द आंसर 3780। तो आंसर इज 378। पता लग गया एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट पावर्स देखनी है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी 2 स्क्वायर थी, तो 2 स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे 3, अगला नंबर क्या था 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब, तो 3 क्यूब लिख दिया। और कुछ बच गया, ये जो भी बच गया वो सब लिख लिया, 5 into 7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 100। एचसीएफ कितना फाइंड किया था हमने, एचसीएफ वाज इक्वल्स टू 12, और एलसीएम कितना आया था हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल्स टू 3780। सो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 12, एलसीएम इज इक्वल्स टू 3780। मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम दैट इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3780। ये किसके इक्वल आएगा, 45,300। that is your answer. Okay, now last question of this, 108 can be expressed as product of its primes as, कितना इजी है 108, करिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज योर आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था। क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। एचसीएफ क्या करना है, फिर उसकी नंबर्स देखने हैं, जो भी कॉमन नंबर होगा उसकी मिनिमम पावर लिख देनी है, और एलसीएम क्या आएगा, नंबर्स देखने हैं, नंबर्स की क्या लिखनी है, हाईएस्ट पावर, और जो जो बच गया उसका जो कॉमन नहीं है स्टिल बच गया वो भी लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, real numbers are extremely useful in everyday life, that is probably one of the main reasons we all learn how to count and add and subtract from a very young age. Real numbers help us to count, to measure out of quantities of different items in various stages like retail, buying, catering, publishing, etc. Every normal person uses real numbers in daily life. हर एक normal person real numbers use कर रहा है। After knowing the importance of real numbers, try and improve your knowledge about them by answering the following questions based on real life. तुम्हें जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर, ठीक है। ठीक है, 3 people go for a morning walk. 3 लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए, टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस। 3 लोग हैं सेम प्लेस से मॉर्निंग वॉक के लिए गए। देयर स्टेप्स मेजर, फर्स्ट पर्सन का स्टेप है 80 सेंटीमीटर, सेकंड पर्सन का स्टेप है 85 सेंटीमीटर, थर्ड पर्सन स्टेप है 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन दे मीट एट फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टार्टिंग द वॉक, अज्यूमिंग दैट देयर वॉकिंग स्पीड इज सेम। उनकी वॉकिंग स्पीड क्या सेम है, एक 80 ऐसा स्टेप्स ले रहा है, दूसरा 85 के स्टेप्स ले रहा है,
एंड सो ऑन, इट इज कंटिन्यूइंग। थर्ड पर्सन जो है वो 90 90 90 90 ऐसे स्टेप्स लेगा। ठीक है, तुम्हें पता करना है कि ये स्टेप्स तो ले रहे हैं, राइट? ये आगे जाके कब मिलेंगे, कब मिलेंगे आगे जाके, लेट्स सी। इसमें एक बात मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देती हूँ। देखो 80 के स्टेप्स छोटे हैं, पहला पर्सन क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स लेगा 80 80 के, राइट? पहला पर्सन है 80, फिर 80, फिर 80 ऐसे ले रहा है। दूसरा पर्सन क्या ले रहा है 85, थोड़ा सा बड़ा, फिर 85, फिर 85। ठीक है, तीसरा पर्सन कैसे ले रहा है 90, फिर 90, फिर 90, लाइक एंड सो। ठीक है, तुम्हें पता करना है कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तो कहाँ मिल सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे मिल सकते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालोगे? तुम क्या निकालोगे, उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 80 की मल्टीपल्स लिख लोगे, 85 की मल्टीपल्स लिख लोगे, 90 की मल्टीपल्स लिख लोगे, देखोगे वहां कॉमन क्या रहा है, उस डिस्टेंस पे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, राइट? So let us calculate the LCM of this. ठीक है, so now LCM of 80, 85 and 90. So 80 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 80 डिवाइड बाय 2 यहाँ आ गया 40, अगेन डिवाइड बाय 2 यहाँ आ गया 20, अगेन भी डिवाइड बाय 2 यहाँ आ गया 10, अगेन भी डिवाइडेड बाय 2 यहाँ आ गया 5. So 80 is equals to 2 raised to power 4 multiplied by 5. Now 85 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 85 will go on table of 5. तो यहाँ कितना आ गया 1, 35 बचा 17, 17 तो क्या खुद ही प्राइम है, तो 85 is 5 multiplied by 17. Now next is 90. 90 is equals to 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले 2 के टेबल पे गया, क्या आया 45, अगेन ऑन टेबल ऑफ 3 तो कितना है 1 and 5 15, अगेन ऑन टेबल ऑफ 3 right, 5 is a prime number so I get 1 over here, so that means it is 2 multiplied by 3 square multiplied by 4. क्या करी हमने, क्या लिख दी, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम। कब वो नेक्स्ट मिलेंगे, जब उनका एक कॉमन मल्टीपल आए, राइट? तो लेट अस फाइंड इट आउट। ठीक है, अब हाँ, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर्स। एलसीएम इज इक्वल टू, सबसे पहला नंबर क्या है 2 की हाईएस्ट पावर तुम्हें कौन सी दिख रही है तीनों नंबर में, 2 रेज़ टू द पावर 4। उससे नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर तीनों नंबर में क्या दिख रही है, स्क्वायर, 3 स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 5 की मैक्सिमम पावर तुम्हें कितनी दिखती है, 1 ही दिखती है मुझे हर जगह, तो 5। नेक्स्ट कौन सा नंबर बच गया 17, तो 17 सिर्फ एक ही जगह है, सो दैट इज योर आंसर। सो इसको तुम सॉल्व करोगे, व्हाट विल द आंसर 12,204, सो दैट विल बी योर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट विल बी योर एलसीएम। तो वो कितने सेंटीमीटर के बाद मिलेंगे, इतने सेंटीमीटर बाद they will each. Okay, next question. In a school Independence Day parade, a group of 594 students need to march behind a band of 189 members. तो आगे 189 मेंबर्स का बैंड होगा और पीछे कितने बच्चे मार्च करेंगे 594. ठीक है, ग्रुप्स हैव मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब वो क्या कह रहे हैं, कॉलम सेम होगी, वो उसको यहाँ पे 4 कॉलम्स है, पीछे भी क्या होगा 4 कॉलम, राइट? व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को बताने, ये कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, जब भी वो मैक्सिमम की बात करें, राइट, तुम क्या निकालोगे, यू विल बी कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इनका कौन सा फैक्टर, कितने उनको फैक्टर, कैसे मैं इनको ब्रेक कर सकती हूँ। ठीक है, 594 एंड 189 को कैसे मैं ब्रेक कर सकती हूँ ताकि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आए, तो हम क्या निकालेंगे उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? तो मुझे पता चल जाएगा, सपोज फॉर 12 आंसर है तो पहले 12 कॉलम्स बनेंगे और पीछे भी क्या बन जाएंगे 12, राइट? क्या निकालेंगे उनका एच, करो प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले 594 की करो, विल गो ऑन टेबल ऑफ 2, तो ये आ गया 2 देन 9 देन अगेन 7, अब ये 3 के टेबल पे जाएगा 3 देन अगेन 9 एंड 9, right? Again it will go on table of 3 33, again it will go on table of 3 11, अब 11 तो प्राइम ही है तो 1 आ गया अपनी, so 594 is equals to 2 multiplied by 3 cube, 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 cube multiplied by 11, then 189 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो,
189 2 के टेबल पे जाएगा नहीं, 3 के टेबल पे जाएगा। कैसे मुझे पता लगता है? मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। ये बन गया 1 + 8 इज 9, 9 + 9 दैट वुड बी इक्वल्स टू 18। तो 18 तो 3 का क्या होता है? मल्टीपल होता है, सो ही जाएगा ही जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आया 6 और 3 अगेन 3 क्या आया? 21 अगेन 3, तो आई गेट 7। 7 इज अगेन अ प्राइम नंबर, तो आई गेट 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या निकालना है? इनका HCS क्या देखोगे? मिनिमम पावर्स, कॉमन नंबर देखोगे और उसकी क्या देखोगे? मिनिमम पावर। इसमें कॉमन सिर्फ 3 है और उसकी मिनिमम कॉमन पावर क्या है? 3। सो आंसर इज 27। ओके, सो 27 इज आंसर। दैट मींस मैक्सिमम कितने तुम बना सकते हो कॉलम्स? 27। आगे भी 27 और पीछे भी 20, राइट? Now next is two tankers contain 768 liters and 420 liters of fuel respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the fuel of either tanker exactly. क्या है? दो टैंकर है, एक में 768 लीटर है, दूसरे में 420 लीटर्स ऑफ फ्यूल। दो टैंकर है, एक में 768 है, दूसरे में 428 लीटर ऑफ फ्यूल। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर। अब तुमने बताना है, कंटेनर बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी जो दोनों फ्यूल्स को मेजर कर सकता है, राइट? एक कंटेनर जो दोनों फ्यूल्स को मेजर कर सकता है। तो बेसिकली क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? सपोज करो मैं ये कंटेनर लेटर से 10 लीटर का है, तो ये 10 लीटर इसको पूरा थोड़ा मेजर करेगा, इसको भी नहीं कर सकता। तो तुमने चेक करना है कि कितने लीटर का मैं कंटेनर बनाऊं ताकि वो उसको, जब मैं उसको मेजर करूं तो वो पूरा पूरा आ जाए। तो क्या निकालोगे? उसका फैक्टर ही तो ढूंढोगे, राइट? क्या ढूंढोगे? उसका फैक्टर ही तो होगा। अगर 768 का फैक्टर ढूंढोगे तो उसको प्रॉपरली डिवाइड कर पाएगा ना, प्रॉपरली बता पाएगा, वो प्रॉपरली मेजर कर पाएगा, राइट? ऐसे 420 का फैक्टर ढूंढोगे और उसमें भी हम क्या कर लेंगे? सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा है? दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो निकाल लेना इसका एचसीएफ, फाइंड इट आउट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक रूम की डायमेंशन है। फाइंड द लेंथ ऑफ मेजरिंग रोड व्हिच कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ एग्जैक्टली रूम एग्जैक्टली। अब क्या निकालना है तुमने? मेजरिंग रोड की डायमेंशन निकालनी है। तुमने क्या करना है? उसको मेजर करना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है। तो बस करो, यही रूम है जो तुम्हें ये दिख रहा है ना? अब मुझे एक रॉड चाहिए जिसको एग्जैक्ट मेजर करे। लेट अस से रॉड इतनी लेंथ की है, पहले मैं इसको रखूंगी, फिर दोबारा से फिर से इसको रखूंगी, फिर दोबारा से फिर से इसको रखूंगी, राइट? फिर दोबारा से फिर से इसको रखूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा ये 4 बार में मेजर हो। तो तुम्हें भी क्या निकालना है? तुम्हें बताना है कि तुम्हें लार्जेस्ट मेजरिंग रोड बना, ठीक है, ताकि वो उसको मेजर कर सके। दैट मीन्स तुम क्या निकालोगे? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालो, जो उसका फैक्टर होगा वही उसको मेजर कर पाएगा, राइट? निकाल लो। पहला क्या है? 8 मीटर 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, सबको किस सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया? 825 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, तो कितना बन गया? 675 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब 4 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 400 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो दैट वुड बी इक्वल टू 450 सेंटीमीटर, राइट? अब तुमने क्या निकाला है? इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे? पहले क्या करोगे? इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो करो। 825 की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले, लेट मी डू दिस। 825 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 to 5, it will go on table of 5. तो यहाँ पे कितना आ गया? 1, then 32, so I get 6, then 25, so I get 5, again 5, these are 15, then 3, then 3 and 11. So 825 that is equals to 5 square multiply by 3 multiply by 11. नेक्स्ट नंबर क्या था? 675, तो 675 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगेन इट विल गो ऑन टेबल ऑफ 5, 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 17, so 3 then 25, 5, अगेन इट विल गो ऑन टेबल ऑफ 5, so 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, 5 2 are 10, कितना बच गया? 35, 7, अब ये कितना होता है? 3 are 9, अगेन इट विल गो ऑन टेबल ऑफ 3 then 3, that becomes 3 cube multiplied by 5 square,
Now next is number is 450. So 450 5 की टेबल पे करके देखते हैं, that will be 90, right? We'll go on table of 2 45, again on table of 5, तो कितना आ गया 9, then 3 and 3, क्या हो गया 450, that is equals to 2 multiplied by 3 square multiplied by 5 square. अब क्या निकालना है HCF. HCF में क्या देखोगे पावर, राइट? कौन सी पावर? मिनिमम पावर. यहाँ पे सबसे पहले नंबर 2 है, तो ये कॉमन है, सब में कॉमन नहीं है, ठीक है. उसके बाद नंबर है 3. 3 की पावर क्या है 2, यहाँ 3 की पावर क्या है यहाँ 3, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1. सो मिनिमम कितनी होगी 3 रेज़ टू द पावर 1. और कुछ कॉमन है ये 5 स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर, यहाँ भी 5 स्क्वायर, यहाँ भी 5 स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, so that is equals to 3 multiplied by 25 equals to 75. So कितने की रॉड लेनी पड़ेगी? तो वह 75 सेंटीमीटर. 75 सेंटीमीटर की रॉड लोगे तो इसको और इसको तीनों को क्या करेगी एग्जैक्टली मिश. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, पेन द सोल्ड इन अ पैक ऑफ 8 एंड notepads are sold in a pack of 12. ठीक है, पेन्स है जो एक पैक में 8 पेन, ठीक है. नोटपैड्स है एक पैक में 12 नोटपैड है. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पैक ऑफ ईच लाइक वन शुड बाय. अब मैं क्या निकालना है लीस्ट नंबर ऑफ पैक, कम से कम कितना मैं पैक बाय करूं, सो दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स. ठीक है, ताकि मेरे पास जो पेन्स और नोटबुक्स आए वो क्या हो इक्वल नंबर ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स ना. दैट मींस मुझे पहले तो इक्वल नंबर ऑफ पेन्स और नोटबुक्स चाहिए, नोटपैड सॉरी. ठीक है, तो इस इक्वल नंबर को निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, इनके मल्टीपल्स देख लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, कि कब जाके ये 8 और 12 क्वांटिटी में इक्वल हो, तो वो कैसे बता सकते हैं हम, कॉमन मल्टीपल ही देख सकते हैं, और उसमें भी सबसे छोटा चाहिए तो हम क्या निकालेंगे एलसीएम. ठीक है, तो पहले 8 एंड 12 का निकालना है, तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है क्यूब, 12 की क्या होती है 4 into 3, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय. अब एलसीएम में क्या देखते हो हाईएस्ट पावर. अब यहाँ पे कौन सा नंबर है 2, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 क्यूब लिखोगे. और कुछ बचा यस 3 की पावर क्या है 1. सो एलसीएम इज 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 24. अब क्या आ गया मेरे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो. ठीक है, पर आप क्वेश्चन कुछ और कह रहे हैं. क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि मुझे कितने पैक्स खरीदने चाहिए. टोटल मुझे पता है कि 8 एंड 12 बिल्कुल एक जैसे कब होंगे जब वो 24 हो जाएंगे. ठीक है, टोटल पेन्स के कितने पैक खरीदने चाहिए, तो टोटल पेन खरीदने कितना है, तो भाई 8 एंड 12 में कॉमन कितना है 24, एलसीएम कितना है 24, तो टोटल 24 पेन खरीदने हैं. अब एक पैक में 8 पेन है तो 24 पेन डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 3. तो दैट मीन्स 3 पैक्स में कितने होंगे 24 पेन्स. और हम नोटपैड्स के पैक्स देखिए कितने खरीदेंगे, टोटल कितने हैं 24 कॉमन, और एक नोटपैड के पैकेट में कितने हैं, एक पैकेट में 12 नोटपैड, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 2. दैट मींस 2 पैक्स में कितने हैं 24 नोटपैड्स, राइट. सो ये तो हमसे वो पूछ रहा था कि हमने इक्वल नंबर ऑफ पेन्स एंड नोटपैड चाहिए, तो कितने इक्वल नंबर 24 चाहिए. तो क्या खरीदेंगे हम 3 पैक्स ऑफ पेन्स एंड 2 पैक्स ऑफ 3 and 2 is the answer. Next question. Next question is, in a classroom activity of real numbers, the students have to pick a number card. Classroom activity है, students को क्या करना है, एक number card उठाना from a pile and frame questions of it if it is not a rational number for rest of the class. कैसा क्वेश्चन क्या उठाना है, कुछ पाइल ऑफ नंबर्स है और उसमें से क्या करना है, एक क्या उठाना है नंबर उठाना है और उसमें बताना है, कैसे कुछ पूछना है इफ इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं. द नंबर कार्ड्स पिक्ड अप बाय फर्स्ट स्टूडेंट एंड देयर क्वेश्चंस ऑन द नंबर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास आर शोन. अच्छा, वो क्वेश्चंस शो ये हुए हैं, यू हैव टू आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज सूरज पिक्ड अप स्क्वायर रूट ऑफ 8. सूरज ने क्या उठाया स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड हिज क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्क्वायर रूट 8. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ नेचुरल नंबर.
सेकेंड ऑप्शन है इट इज अ इरेशनल नंबर, थर्ड ऑप्शन है इट इज अ रैशनल नंबर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ। तो ये कौन सा नंबर है? स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसके अगर मैं पाइंग फैक्टराइजेशन करूँ, ए 2 के टेबल पर जाएगा, फिर 4, देन अगेन 2 एंड 2, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब पेयर बन गए ये तो, सो दिस विल कम आउट, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दैट मींस एक क्या है मेरे पास? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 स्क्वायर रूट 2 क्या होगी? कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट, Ananya picked up square root of 5 and square root of 10. And her question is square root of 5 multiplied by square root 10 is dash number. जो बताना है square root of 5 into square root of 10 कितना होगा। अब square root of a multiplied by square root of b क्या होता है? square root of a b होता है। तो ये क्या बन गया? square root of 50। square root of 50 तो क्या है? इरेशनल नंबर ही है, राइट। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो ये कितना बनेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पहले 5 भी टेबल पे जाएगा, 10 बच गया, फिर 5 भी टेबल पे जाएगा, 2 बच गया। अब ये तो पेयर में है, तो टेक इट आउट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, व्हिच इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट, प्रीति picked up square root of 6 and her question was which of the following is not irrational। कौन सा इरेशनल नहीं? पहला है स्क्वायर रूट 6 इरेशनल है, तो 15 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 भी इरेशनल होगा नहीं होगा। 24.9 का रूट, तो ये कितना बन गया? 249/10। ये तो क्लियरली इरेशनल है क्योंकि स्क्वायर रूट 10 ही इरेशनल है। 49 तो बाद में ही देखेंगे, स्क्वायर रूट 10 ही हमें पता है इरेशनल नंबर है, राइट। नेक्स्ट इज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 150। स्क्वायर रूट ऑफ 150 भी कोई स्क्वायर नंबर तो है नहीं, किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल। तो तीनों इरेशनल है, तो आंसर इज नन ऑफ दीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Shrikant has made a project on real numbers where he finitely explained the applicability of exponential laws and divisibility conditions। अच्छा, तो श्रीकांत ने क्या बनाया? एक प्रोजेक्ट बनाया, रियल नंबर्स को बनाया, और क्या बता रहा है? एक्सपोनेंशियल लॉज और डिविजिबिलिटी कंडीशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में बताना है। He also included some assessment at the end of the project। उसमें क्या असेसमेंट क्वेश्चंस भी लिस्ट की है, सो यू हैव टू आंसर। क्वेश्चन इज for what value of n 4 raised to the power n ends in 0। 10 है when n is even, when n is odd, no value of n। What is the answer? Answer is no value of n। क्यों? क्योंकि 4 raised to power n कभी भी 0 पे end हो सकता है नहीं। 0 पे end होने के लिए उसको क्या चाहिए? 10 चाहिए ना उसके पास। कोई भी नंबर है, लेटर 50 है, वो 0 पे end हो रहा है, तो 10 से डिवाइड होता है। तो क्या कभी 4 raised to power n 10 से डिवाइड होता है? आंसर इज नो। ये क्या है? 4 into 4 into 4 into 4 and so on। तो 4 क्या होता है? 2 into 2, तो into 2 into 2 into 2 into 2 and so on। तो इसमें इसके पास तो 5 है ही नहीं। 10 क्या होता है? 2 into 5। तो अगर ये 10 से डिवाइड होना तो उसको 5 तो इसका एक फैक्टर होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, राइट। सो आंसर इज नो वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज आंसर? नो वैल्यू ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is a positive rational number, a क्या है? positive rational number है, and n is a positive integer greater than 1। a positive rational number है, n क्या है? positive integer है जो 1 से बड़ा है। ओके, so for what value of n a raised to the power n is a rational number। अच्छा, तुम्हें बताना है a raised to the power n रैशनल कब होगा। सपोज करो 5/6 है, रेज टू द पावर n है, तो ये रैशनल कब होगा? फॉर एनी इवन इंटीजर, अगर इवन इंटीजर होगा तो ये रैशनल होगा। ये 5/6 तो होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? 25/46, तो है रैशनल। पर व्हेन n इज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर में होगा यस, 5/6 रेज टू पावर 1 कर दो, तो क्या 5/6, ये भी सही है, ये भी होगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? यस, ये तो होगा ही होगा। only when n is equals to 0। नहीं, ये ट्रू नहीं। n is equals to 0 है तब भी वो रैशनल होगा ही होगा, बट यू कैन से फॉर ऑल n that is greater than 1। that is your answer। okay, next,
इफ x एंड y आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, x एंड y क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक्स स्क्वायर प्लस ले लो, x की वैल्यू ले लो, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 3 ले लो, y क्या है, ऑड 5 ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, so that is equals to 9 plus 25 which is equals to 34। तो बताओ कौन कौन सा ट्रू है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है, यस है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये भी है। 34 4 से डिविजिबल है, नहीं है, ये भी ट्रू है। ये ऑड है, नो। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, वन ऑफ एवरी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। क्या बोल रहा है वो, वन ऑफ एवरी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 3 है, consecutive x प्लस 2 है, consecutive तो यही हो गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनमें से क्या स्टेटमेंट है कि 3 consecutive मतलब जैसे 5 6 7 या x प्लस 1 x प्लस 2 consecutive है, ठीक है। इनमें से एक हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज फॉल्स है, समटाइम्स ट्रू है, या नन ऑफ दीज, बताओ। देखो x प्लस 1 x प्लस 2, सपोज करो x की वैल्यू क्या है 100, तो 100 101 102, इनमें से कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है इसमें, कोई भी तुम ले लो, राइट। इनफैक्ट 3 कैसे आता है, 1 2 3 फिर 6 फिर उसके बाद 9, तो दैट मीन्स हर 2 नंबर के बाद एक 3 का क्या आता है, मल्टीपल ही तो आता है, राइट। तो अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर लूंगी और उसमें से ऑब्वियसली एक हर बार 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये क्या नहीं सेट 98 99 100, 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, कोई है डिविजिबल, यस। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, if n is any odd integer, n square minus 1 is divisible by, n कोई odd integer है, कोई odd integer ले लो 5, 5 square minus 1 कितना बन गया 25 minus 1 that is equals to 24 is divisible by इससे 8। और एग्जांपल ले लो 11 ले लो, 11 square minus 1 so that is 121 minus 1 which is 120, वो भी किससे डिविजिबल है 8। What is the answer? That's it. Thank you. Please like, share and subscribe the channel.